जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। तो आज हम लोग पार्ट 2 त्रिकोणमिति के खासमा मतलब त्रिकोणमिति का आज ऑपरेशन किया जाएगा। चैप्टर 2 है आज, ठीक है। आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे टेबल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आज हम लोग इसी क्लास में बात करेंगे कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को जो है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को आज हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। आशा होगा कि मैं इसके पहले वाला जो वीडियो बनाया गया है पार्ट 1 वो सभी को समझ में आ गया होगा और देखे भी होंगे। तो उसी तरीका से आज एक नए अंदाज में स्टार्ट किया जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जो है इसका पार्ट 2 को क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टेबल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि यदि 10a + b = √3 और a - b बराबर दिया है 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात करें, ठीक है। मान ज्ञात करें, ठीक है। यहां तक ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए ये 2020 के लिए हम लोग क्वेश्चन 2025 के लिए क्वेश्चन जो है सो BBI है, ठीक है। इस तरीका का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 10a + b और 10a - b का मान दिया है। तो आप लोग को a का भी मान निकालना और b का भी मान निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पे क्या है लिखते हैं सॉल्यूशन में कि दिया गया है कि पहले जो दिया गया उसके बारे में लिखते हैं हम लोग। क्या दिया पहला कि 10a + b बराबर क्या दिया है √3, ठीक है। तो इस तरीका का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसमें कि 10a + b लिखते हैं, ठीक है। ये बताया जाए कि 10 कितना का मान है। तो ये जो देखा जाए √3 जो है ये √3 10 का मान √3 जो आता है कितना डिग्री का आता है 60 डिग्री का मान आता है। तो यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि 10 60 डिग्री, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल होगा लेकिन काटना नहीं है, काटा नहीं जाता है क्योंकि इसमें देखा जाए अब क्या बचेगा 10 से 10 कट कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा a + b बराबर कितना 60 डिग्री। इसको मानते हैं समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। और देखा जाए दूसरा में क्या दिया है कि 10a - b बराबर 1/√3, ठीक है। ये दिया गया है। तो इसको भी उसी तरह करते हैं कि 10a - b बराबर क्या आता है, ये 10 का b बराबर क्या दिया है, ये 10 का मान है कि 10 ये इसका मान होता है 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा कि 10 का 10a - b सॉरी यहाँ पे देखा जाए कि 10 से 10 कट गया तो क्या बचेगा 10a - b बराबर क्या 30 डिग्री। ये समीकरण कितना आता है 2, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्या समीकरण 1 कि a + b बराबर 60 डिग्री,
ये है a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये देखा जाए प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा कि 2a, अब इसको जोड़ते हैं कितना आता है 90, इसमें देखा जाए 90 डिग्री, ठीक है। ये कटा 2 के टेबल में 45 बार में a बराबर क्या है 40, यहाँ लिखते हैं समीकरण, एक आंसर मेरा ये आता है, ठीक है। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है, यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान कितना 45 प्लस b बराबर कितना 60 डिग्री। अब देखा जाए कि b बराबर क्या लिखते हैं हम लोग 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि प्लस इधर आ गया माइनस में, तो अब क्या होगा, तो 5 इधर से बचा और 1 15, मतलब b बराबर क्या आता है 15 डिग्री। ये हमारा क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है ये 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इस तरीका का क्वेश्चन देखा जाए, ये टेबल से संबंधित है। इसको हम लोग क्या करेंगे पहले कि 2 का 2 रहने दिए, ठीक है। 2 का 2 रहते हैं, tan थीटा का tan 30 डिग्री मान क्या आता है 1/√2 आता है, सॉरी √3। अब यहाँ पे देखा जाए 1/√3 है, तो 1 का 1 माइनस का माइनस, और tan 30 डिग्री का मान क्या आता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। यहाँ पे देखते हैं इसको गुणा करें तो क्या आएगा 2√3, 2/√3 आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए इसमें कि 1 का 1 माइनस, ठीक है। अब ये इसका स्क्वायर करते हैं तो 1, अब इसका स्क्वायर करें क्या आएगा 3 आएगा। कुछ ने एलसीएम लिए, तो एलसीएम लेने पर क्या आता है, ये नीचे ऊपर वाला सेम का सेम रहेगा इसी तरह। अब यहाँ पे देखते हैं एलसीएम क्या आया 3, अब यहाँ पे क्या होगा 3 के टेबल 3 1 1, सॉरी 3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखा जाए कि अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो 2/√3 मल्टीप्लाई देते हैं। अब ये पलट जाएगा तो 3 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/√3। अब यहाँ पे देखा जाए इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ हर का परिमयकरण करने पर, जब हर का परिमयकरण करते हैं किसका 3/√3 का, ये आता है कितना 3/√3, इसको गुना करेंगे 3√3 आया। अब 3√3 गुना किया क्या है 3 आया, 3 से 3 कट गया। अब 3 से 3 जब कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे √3, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ये देखा जाए ये भी 2025 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं टेबल के अनुसार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें इस तरीका टेबल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें देखा जाए क्वेश्चन बताया गया है कि cos 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि सभी का मान रखते हैं, 5 का 5 रख दिए। cos 60 डिग्री का मान क्या आता है, cos 60 डिग्री का मान आता है 1/2 आता है। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस का प्लस 4 का 4 और sec 30 डिग्री। सबसे पहले देखा जाए कि हम लोग cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। अब cos का ही उल्टा क्या होता है sec, तो sec 30 डिग्री का मान क्या होगा, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, 2/√3 आता है। ये इसका स्क्वायर माइनस का माइनस
10 45 का मान कितना आता है 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आया, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 √3 का स्क्वायर 3 आता है, माइनस का माइनस इसका आएगा 1। ठीक है, यहाँ तक को दिक्कत। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/4 प्लस 4 चौके 16 बट्टा 3 माइनस 1, कुछ नहीं तो 1 लिए। अब एलसीएम अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एलसीएम निकाले, क्या है 12 यहाँ 4 के टेबल में 12 कितना बार में 3 बार में आएगा, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 15, प्लस इससे 4 आएगा तो 4 और 16 को गुना करते हैं, 16 चौके 64 माइनस 1, सॉरी माइनस यहाँ पे क्या होगा 12 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 15 में से 12 चला गया, 3 बचा। अब ये इसी तरह 3 प्लस 12 तो 64 और 3 को जोड़ते कितना आता है 67 बटा 12, ये क्या आता है, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं कि साइन 1 मिनट रुक जाइए, इसको भी सॉल्व करने दीजिए, आप लोग बनाइएगा। आगे क्या है, साइन 60 डिग्री का मान क्या आता है √3 बटा 2 आता है। अब कुछ नहीं है तो यहाँ क्या गुना है, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना आता है, कॉस 30 डिग्री मान होता है √3/2 आता है, प्लस का प्लस। ठीक है, ये भी जो है ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 के लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का भी मान 1/2 आता है। ठीक है, ये देखा जाए आगे हम लोग गुना करते हैं √3 को √3 से, तो 3 आता है, 2 को 2 से 4 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 का 4 तो ऊपर भी 4 आएगा मेरा, इस तरह 3 जोड़ 1 4/4, ये कटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को उतार लीजिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, आदि समझ में आया होगा। तो हमारे YouTube चैनल को फटाफट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। उस स्टूडेंट के पास शेयर करें जो अभी तक ये SBM क्लासेस से जुड़ा हुआ नहीं है, उसे बता दिया जाए कि SBM क्लासेस पे त्रिकोणमिति का क्या ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। तो चलिए इंतजार आप सभी लोग को खत्म हुआ, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला जितना भी क्वेश्चन है वो सभी के साथ क्या 3 मार्च को अब हम लोग को होली खेलना है। किसके साथ, त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले क्वेश्चन के साथ। देखा जाए इस टॉपिक का ही नाम है सिद्ध करने वाले प्रश्नों के साथ क्या है होली खेलेंगे हम लोग। कब, ये खेलेंगे हम लोग 3 मार्च को। ठीक है, तो चलिए हो जाइए तैयार और इस सेशन से फटाफट क्या करें जुड़े। क्यों, क्योंकि आज हम लोग खेलेंगे एडवांस में त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों के साथ, प्रश्नों के साथ क्या होली खेलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं फटाफट। इसके लिए फटाफट आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें हमारे YouTube चैनल को। क्यों पता है ना आप सभी को, क्योंकि आज हम लोग खेलेंगे होली एडवांस में किसके साथ, त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो चलिए आज अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें देखा जाए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन दिया गया है पहला नंबर को हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या आता है, यहाँ पे देखा जाए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉस थीटा बराबर में हम लोग को क्या सिद्ध करना है टेन थीटा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक एक फॉर्मूला को बारीकी से हम लोग देखेंगे इस पे कि किस तरीका से कहां पे क्या फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं। सो ठीक है, तो देखा जाए इसमें कि अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम लोग LHS को लेते हैं। क्या लिखेंगे
एल एच एस, एल एच एस बराबर क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यहां तक दिया था, लिख दिए। अब क्या करना है कि देखा जाए ये दोनों में क्या है मेरा कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा करते हैं कि साइन थीटा को लेते हैं कॉमन, साइन थीटा के लिए कॉमन यहां से, तो यहाँ क्या बचा, साइन थीटा चला गया तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अब देखा जाए 1 कैसे बचा, ये साइन थीटा को हम लोग, ये साइन थीटा इस टाइप से है तो इसके जगह पे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू 1, क्योंकि गुना करेंगे तो नहीं आएगा, तो साइन को जब ले लिए तो क्या यहाँ पे बचेगा 1, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो आगे हम लोग देखते हैं माइनस का माइनस, 2 का 2। अब यहाँ साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर यहाँ 2 है, तो एक साइन को ले लिए इधर, दोनों में से लिए तो इधर क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला के यहाँ तक। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, कॉस को लेते हैं कॉमन, कॉस को ले लिए कॉमन, ठीक है। तो कॉस थीटा को यदि हम लोग लिए तो यहाँ क्या बचा, 2 कॉस थीटा, या 2 था एक ले लिए, माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन को हम साइड में कहीं लिख देंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब एक चीज गौर कीजिएगा आप लोग कि हमको सिद्ध करने के लिए क्या दिया है, टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ पे आ गया। अब इससे क्या पता चला कि अब हमको मल्टीप्लाई में कितना लाना, 1 लाना है, मतलब ये सभी जो बचा है उसमें क्या लाना हम लोग को, 1 लाना है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, सो कि इस तरीका का क्वेश्चन में अब हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाला जैसा है इसको इसी तरह रखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए क्या है कि 1 माइनस 2 साइन, क्या 2 साइन थीटा, ये ऊपर वाला जैसा था उसी तरह लिख दिए, ठीक है। अब नीचे में क्या करते हैं हम लोग कि इस तरीका का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 1 मिनट, क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा फॉल्ट नजर आ रहा है, देख लेते हैं 1 मिनट। सॉरी क्वेश्चन में जो है ना 1 मिनट देखा जाए, सेम क्वेश्चन वही है, बट यहाँ पे जो है ना स्क्वायर नहीं क्यूब है, यहाँ भी क्या है क्यूब है, तो कुछ नहीं, सब सेम उसी तरीका से। जब यहाँ से साइन ले लिए तो यहाँ 1 बचा, तो यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, ठीक है, सेम उसी तरीका से। अब यहाँ से जब कॉस लिया गया, यहाँ पे यहाँ देखा जाए कि यहाँ पे क्या स्क्वायर है, क्यूब है, यहाँ पे क्या क्यूब है दोनों जगह, तो यहाँ से दोनों से जब कॉस लिया गया बाहर, तो कॉस बाहर लिए तो यहाँ क्या बचा कि कॉस स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे कॉस तो चला गया। सेम उसी तरीका से यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें देखा जाए कि 2 का 2 रखते हैं, ठीक है, 2 का 2 रखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे देखा जाए कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी देखा जाए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में लिया है, तो क्या बना कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जब थीटा है तो इसके जगह पे 2 का 2 लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, माइनस का माइनस लिखे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, इसमें देखा जाए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि टेन थीटा यहाँ बराबर में देखा जाए कि टेन थीटा ये तो आ गया, टेन थीटा इंटू, अब यहाँ पे देखा जाए ऊपर में क्या दिया गया है 1 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि यदि ये इसके साथ यदि हम गुना करते हैं तो 2 का 2 आता है, ठीक है, माइनस, अब ये इसके साथ यदि हम गुना करते हैं तो क्या आता है
2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो इधर साइड में है माइनस में, तो माइनस में लिखें, ठीक है। ये क्या होगा, मेरा बड़ी ब्रैकेट इसमें है, तो यहाँ पे देखा जाए कि 10 थीटा इंटू, इसको सेम इसी तरीका से भी रखना है कि कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि 2 में से 1 चला गया, 2 में से 1 चला गया, क्या बचा 1 बचा माइनस, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा। अब यहाँ पे ये जैसा उसी तरह कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कुछ बचा नहीं बचा, तो ये देखा जाए ये दोनों तो आपस में क्या हो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा कि 10 थीटा इंटू 1। अब 10 थीटा इंटू 1 को यदि गुना करते हैं क्या आता है कि 10 थीटा बराबर 10, यहाँ पे देखा जाए कि 10 थीटा बचेगा, इसको गुना किया तो इतना। अब देखा जाए वही ना मेरा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बराबर में RHS, इसलिए देखा जाए इसलिए कि LHS बराबर क्या RHS, ये क्या होता है हमारा, ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। चलिए ये उतार लीजिए। ये क्वेश्चन जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 के टारगेट मतलब हाईलाइट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग रट ले, ठीक है, क्योंकि ये पेपर से आने वाला एक संभावित क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है, इसीलिए आप लोग रट लें। चलिए आगे क्वेश्चन उतारिए, ये वाला आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें बताया गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला में देखते हैं हम लोग। इसमें बताया गया है क्वेश्चन, बहुत ही इजी तरीका से और शांति पूर्वक आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसमें बताया गया है क्वेश्चन, देखा जाए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर जो दिया है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए दिया है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन कि 1 प्लस सेक ए बटा में दिया है क्या सेक ए बराबर में लाना हम लोग को क्या साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। या तो आप इसको ले लीजिए या तो इसको, यदि इसको लेते हैं तो ये लाना पड़ेगा, और यदि राइट को लेते हैं तो लेफ्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बताया जाता है क्वेश्चन में कि इस तरीका का क्वेश्चन यदि आप लेफ्ट लेके चलते हैं तो आपको क्या निकालना है राइट, और यदि राइट लेके चलते हैं तो हम लोग को क्या उतारना है लेफ्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। इसमें यदि हम लिखते हैं RHS, ठीक है, RHS लिए, तो यहां पे देखा जाए RHS में क्या दिया है कि साइन स्क्वायर ए, थीटा की जगह पे ए है, बराबर में क्या दिया बट्टा में 1 माइनस कॉस ए, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि साइन स्क्वायर की जगह है, तो साइन स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखा जाए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्यों लिखे, क्योंकि देखा जाए फॉर्मूला बताते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या 1, तो हमको क्या चाहिए साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 1, ठीक है। अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर ए, तो वही लिखे साइन स्क्वायर के जगह पे हम लोग ये वाला लिखे, देखो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की जगह इस तरह लिखें। अब एक चीज देखा जाए कि हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 का जो है तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस का माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको इसी तरह रखते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब यहां तक देखते हैं हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि ए स्क्वायर ए के जगह पर 1 है माइनस बी स्क्वायर के जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर ए है। तब क्या करते हैं, इसको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखते हैं। तो एक में लिख सकते हैं कि a प्लस बी का क्या है कॉस a, एक लिख दिए। दूसरा हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस a बटा यहां पे क्या होगा 1 माइनस कॉस a। अब देखा जाए ये और ये दोनों क्या हो गया आपस में कट गया। इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं या तो यहीं रहने देते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग देखते हैं इसमें। अब यहां पे जो है ये तो कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए। अब यहां पे देखा जाए 1 का 1, अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बाई सेक होता है 1 बाई सेक ए। ठीक है, यहां कुछ नहीं क्या लिए एलसीएम 1 लिए। अब ये दोनों का एलसीएम यदि निकालते हैं तो क्या आता है सेक ए आया। अब 1 के टेबल में सेक ए बार में। अब यहां पे इसी तरह सेम क्या आता है सेक ए प्लस सेक से सेक कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 1 आया। अब देखा जाए कि ये क्वेश्चन एक तरीका से बन गया। अब इसको हम लोग सेट करते हैं क्या कि 1 को इस तरह ले आते हैं 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। देखा जाए आ गया, यहाँ पे देखा जाए यही है ना क्वेश्चन मेरा कि 1 प्लस कॉस 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। तो इससे क्या पता चला कि यदि हम RHS लेके चले तो मेरा क्या आ गया LHS। इसीलिए क्या कि LHS बराबर क्या RHS। ये क्या होता है हमारा प्रूफ कर दिए। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लें, समझ में आ गया होगा। इसमें देखा जाए कितना फॉर्मूला लगा, एक फॉर्मूला ये लगेगा ठीक है चेंज करने में, दूसरा ये लगा अलजेब्रा का। अब तीसरा में देखा जाए हम इसको चेंज किए कि कॉस को किस में चेंज होता है कॉस के उल्टा सेक में चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को उतारिए। यदि हमारा सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग जानते होंगे हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और हाँ एक बात और कहेंगे भी कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचा दें जो उनके पास किसी भी तरीका से कोई पढ़ने का सोर्स नहीं हो। लगता है कि उन्हें हमें हमारे वीडियो से यदि हेल्प मिल जाए तो आप लोग प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये सभी बच्चों लोग तक पहुंचाने का काम करें। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, तब तक इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन एक कंफर्म हर साल देता है। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन अभी बताएंगे जो बेबी आई होगा प्रूफ करने वाला। अगला क्वेश्चन इसमें बताया गया है, क्वेश्चन है सिद्ध करें कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीका का क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें देखा जाए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीका का क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए, ये आप लोग पढ़े होंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉस का उल्टा क्या होता है। ये सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखा जाए अभी हम लोग क्या लिखते हैं कि LHS बराबर क्या लिखेंगे कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है कि कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग किसका उल्टा है ये साइन का उल्टा है।
तो कोसेक का उल्टा क्या लिख सकते हैं, साइन 1 बाई साइन थीटा लिख दिए इसका। अब आगे क्या है, माइनस का माइनस, कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख दिए। साइन थीटा का क्या है, ये होल स्क्वायर। यहां तक को दिक्कत। आगे हम लोग देखते हैं कि साइन का यहाँ पे साइन का एलसीएम क्या आता है, साइन थीटा। अब साइन थीटा को साइन थीटा से करते हैं, क्या आता है, 1 माइनस क्या आएगा, कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर में दोनों आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हम लोग कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर है ये दोनों में, तो स्क्वायर में इसका स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखा जाए दोनों में क्या करते हैं अभी कि इसका यदि हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे देखा जाए आगे क्या करते हैं हम लोग कि इसको इसी टाइप से हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि यदि हम लोग क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या आता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में ये टूटेगा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग 2 बार लिखते हैं, क्या, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों का लिख दिए 2 बार। अब ये क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या थीटा आता है। ठीक है, देखा जाए यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का लिख दिए 2 बार, क्या है, होल स्क्वायर का 2 बार लिख दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या करेंगे इसको हम लोग कि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि एक तरीका से यहाँ पे देखा जाए कि ये तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये क्या 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों को लिख दिए। अब दोनों को ऊपर छेड़ना नहीं है, यहाँ 1 है तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये तो है थीटा, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो आगे देखा जाए यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए दोनों का। बटा में क्या लिखेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखा जाए ये दोनों सेम था, कट गया। अब इधर क्या बचा मेरा यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में क्या 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखा जाए ये तो आ गया कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब ये क्या है, ये मेरा RHS है। ठीक है, RHS दोनों का आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, देखा जाए यहां से कि इसलिए क्या LHS बराबर क्या RHS, ये क्या होता है हमारा प्रूफ होता है। ठीक है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। देखा जाए ये क्वेश्चन जो है ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट ले। ठीक है, ये 2025 के टारगेट से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत ही जल्द आप लोग को लेके आया जाएगा साइंस का। ठीक है, आप लोग एकदम कंटिन्यू बने रहिएगा।
साइंस का तो सेशन अभी तो एग्जाम हो चुका है, लेकिन नया सेशन से जो भी बच्चे इस एसबीएम क्लासेस के परिवार का भाग बनेंगे तो उसके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि नया सेशन जो है एक नए अंदाज में, एक नए तौर तरीका से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग जो है सो नए हमारे एसबीएम क्लासेस के जो भी मेंबर बनेंगे उस सभी को कांटेक्ट करें। ठीक है, जुड़ाए इस एसबीएम के परिवार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, सिद्ध करें क्या है कि सेक ए प्लस 10a। ठीक है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर सिद्ध करना हमको क्या, कॉस ए। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। इसमें देखा जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो इसमें जो है सो सबसे पहले बेसिक तरीका से बोले ना कि आप लोग को बनाने पहले देखना है इस कॉन्सेप्ट को, देखा जाए किस तरीका से कौन सा फॉर्मूला लगता है। ये सभी का जिक्र जो है आगे क्लास में हो चुका है। सो आप लोग क्या करें कि आप लोग एसबीएम क्लासेस में जाए और प्लेलिस्ट एक बना हुआ है चैप्टर 8 का, उस चैप्टर 8 को एक बारीकी तरीका से देखें, जो बेसिक लेवल से एक छोटा जीरो से हाई लेवल तक आप लोग तक पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप लोग पहले वहां से टेबल का देख लें, फॉर्मूला का क्लास देख लें। ये सभी का क्लास देखने के बाद आप लोग को सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है सो समझ में आएगा, तभी आप लोग क्या सिद्ध करने वाला क्वेश्चन के साथ होली खेल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसको सिद्ध करने का काम करते हैं। इसमें देखा जाए हम लोग लेंगे पहले क्या, LHS। LHS में क्या दिया है, सेक ए प्लस 10a ये दिया है, इंटू में क्या दिया है 1 माइनस साइन ए दिया है। ठीक है, अब देखा जाए क्या करते हैं, सेक के उल्टा क्या होता है, तो सेक के उल्टा होता है 1 बाई कॉस ए। लिख दिए, प्लस का प्लस, देखा जाए 10 को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या दिया है, ए दिया है। इसको जिस तरीका से है उसी तरीका से अभी हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, अब देखा जाए हम लोग क्या करते हैं कि कॉस कॉस का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, कॉस ए। अब कॉस ए के टेबल में कॉस ए कितना बार में, एक बार में, तो एक लिखे यहाँ। ठीक है, प्लस कॉस ए के टेबल में कॉस ए कितना बार में, एक बार में, यहाँ पे क्या होगा साइन ए आएगा। ठीक है, साइन ए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 1 माइनस कॉस, सॉरी 1 माइनस साइन ए, साइन ए के साथ। ठीक है, तब क्या आता है यहाँ पे देखा जाए कि 1, सॉरी यहाँ प्लस है, 1 प्लस साइन ए, इसको मल्टीप्लाई किए इसके साथ तो क्या आएगा 1 माइनस साइन ए बटा में क्या होगा कॉस ए। यहां तक को देखा। अब देखा जाए इसमें क्या है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया फॉर्मूला, क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में क्या आता है, a के स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। देखा जाए 1 का स्क्वायर माइनस a के जगह पे क्या है साइन a है, तो क्या लिखेंगे कि साइन a का होल स्क्वायर बटा में क्या कॉस a। यहां तक को दिखा। अब देखा जाए 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका क्या आता है साइन स्क्वायर a बटा में क्या कॉस a। अब एक चीज देखा जाए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इस फॉर्मूला के आप लोग तो आदि होगा कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, इसी से देखा जाए कि 1 देखा जाए कि कॉस थीटा कॉस a बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये देखा जाए ये इस फॉर्मूला का कन्वर्सेशन है, ठीक मतलब सेट किया गया है। तो इसमें देखा जाए क्या है सो कि ये कॉस स्क्वायर थीटा जब निकालते हैं तो ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए हम लोग क्या किए कि जब देखा जाए कॉस स्क्वायर थीटा को यदि हम लोग निकालते हैं तो बराबर में क्या लिखते हैं, ये बराबर में 1 का 1 है
अब इसको केवल क्या किए हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा है, इसको बराबर को उधर के ले गए, क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते देखा जाए कि ये वाला जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग कि कॉस स्क्वायर ए बटा में क्या कॉस ए। ठीक है, लिख दिए। अब यहां पे देखा जाए कॉस ए जो लिखे हैं हम लोग कि ये 2 बार इसको लिखते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस ए बटा में क्या कॉस ए। ये तो कॉस ए से कॉस ए कट गए, यहां भी डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा कि हम किस तरीके से काटें। ठीक है, तो क्या बचा कॉस ए बचा, तो कॉस ए जब बचा तो ये देखा जब मेरा प्रूफ हो गया, क्योंकि क्या आरएचएस में कॉस ए है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां पर इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसके अनुसार। तो इसमें है कि बराबर में क्या आरएचएस आ गया, तो यहां लिखते हैं इसलिए क्या एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है, तब तक आप लोग उतारिए इसको। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन में नाम आता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन इजी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन अब छोड़ने का जरूरत नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा चीज को छोड़ चुके हैं, इतना भी नहीं छोड़ना है जो हमारे करियर को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको प्रूव करना क्या कि सेक ए प्लस 10a में। ठीक है, 10a में प्रूव करना है। तब अब हम लोग क्या करते हैं इसमें देखा जाए इस क्वेश्चन में कि हम लोग एक 9th क्लास में पढ़े होंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने का काम करते हैं। जैसे देखा जाए इस क्वेश्चन में है कि डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले एल एच एस बराबर क्या रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहां पे लिखते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर। अब हर का परिमेयकरण कर रहे हैं हम लोग, देखा जाए इसमें कि क्या है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए है। हर का परिमेयकरण किए, ये प्लस में है चेंज हो जाएगा, क्या ये सॉरी माइनस में है चेंज होगा प्लस में, तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कर दिए। अब यहां पे देखा जाए इस क्वेश्चन को कि जब इसको इसके साथ गुना करते हैं, ये दोनों सेम है, तो यहां बन जाएगा क्या रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा में क्या बनेगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस तो 1 माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पे देखते हैं कि 1 यहां पे देखा जाए 1 प्लस साइन ए का क्या है होल स्क्वायर बट्टा में किसका फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर से हट जाएगा रूट, तो यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए बटा क्या कॉस ए बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं, तो 1 बाई
कॉस ए को अलग कर दिए इसके साथ, अब इसको भी इसके साथ अलग करते हैं, तो साइन ए बटा कॉस ए अलग कर दिए। अब ये किसका उल्टा है, तो ये इसका किसका है, सेक ए का उल्टा है, प्लस का प्लस, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा बटा 1 बाई साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सॉरी क्या सर 1 बाई लगा रहे हैं, ये गलत है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या आता है, टेन थीटा। ये टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया, क्या टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया। देखा जाए ये बराबर क्या आएगा, RHS आएगा। देख लीजिए प्रूफ हो गया ना ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए क्या लिखेंगे कि अतः LHS बराबर क्या RHS, ये हमारा क्या होता है, प्रूफ होता है। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, ठीक है। ये 2014 का सबसे खतरनाक क्वेश्चन में से एक था त्रिकोणमिति का। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको उतार लीजिए और फटाफट हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हमें अभी क्लास भी जाना है। हमारा ऑफलाइन क्लास जो है गुरुकुल आर्ट्स इंस्टीट्यूट करियातुर में चलता है, आप लोग आके मिल सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी ये सेशन को चलाया जा रहा है। वहां पे एक बेहतरीन तरीका से मतलब 2 टीचर के माध्यम से हम लोग वहां पे क्लास चलाते हैं। यदि आप लोग जहाँ को लोकल के होंगे हमारे आसपास के, तो आ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि किस तरीका से तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग को आज का क्लास यहीं चलते हैं। एक आखिरी जो है प्लेलिस्ट है, मतलब इस त्रिकोणमिति का एक तीसरा पार्ट भी लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में, तब तक हम लोग विश्राम करते हैं, ठीक है। जय हिंद। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक क्या करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय हिंद।